मैं प्रभा दीपक शर्मा एक शिक्षिका हूं और एक कवियत्री भी हूं। शिक्षिका होने के नाते मैं बच्चों के व्यवहार पर काफ़ी नज़र रखती हूँ, शोध करती हूँ उस पर। बहुत सारे अभिभावक मेरे पास आते हैं, डिस्कस करते हैं कि आजकल उनके बच्चे उनकी सुनते ही नहीं हैं। छोटी छोटी बात पे आर्गुमेंट करना, उनकी बात ना मानना, चिड़चिड़ापन रहना, ये उनकी आदतों में शुमार है। तो सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि उनका कारण क्या है। मैंने बहुत सारे बच्चों से बातें की हैं, उनकी परेशानियां जानने की कोशिश करती हूँ मैं अपने विद्यालय में। तो मुझे सबसे बड़ा कारण यही लगता है कि उनका कहना होता है कि मम्मी पापा दोनों वर्किंग हैं और घर में वो अकेले रहते हैं, उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती, अकेले घर में बंद रहकर वो जो चाहे मर्जी करते हैं। प्रथम कारण यही है कि उनका व्यवहार में जो चिड़चिड़ापन आ जाता है, एकाकीपन आ जाता है, उसका यही कारण है। तो अभिभावकों को ये समझना चाहिए आज के दौर में दोनों का वर्क करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि महंगाई का ज़माना है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन बच्चा हमारे लिए सबसे पहले होना चाहिए। अगर आप कोई काम भी करते हैं तो आप सुनिश्चित करें कि कोई एक समय ऐसा निकालें जब आप अपने बच्चे के साथ रहें, उससे उनकी मन की बातें निकालें, पूरे दिन की उनसे दिनचर्या शेयर करें कि उन्होंने पूरे दिन में क्या किया है, उनका होमवर्क देखें क्या मिला है होमवर्क में, या उन्होंने स्कूल में क्या कार्य किया है। मित्रवत व्यवहार करें उनसे। तो मुझे लगता है कि बच्चे का बहुत हद तक व्यवहार सही हो सकता है, क्योंकि बच्चे को अपनत्व का और प्यार की बहुत ज़रूरत होती है, जो सबसे ज़्यादा उन्हें अपने पिता से ही और माता से ही मिलती है। तो अगर माता पिता अपने बच्चे के लिए एक सुनिश्चित समय रखें कि इस समय हमें सिर्फ अपने बच्चे को टाइम देना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, तो मुझे लगता है बहुत हद तक ये समस्या का समाधान हो सकता है। फिर आती है, आजकल बच्चे स्वच्छंदता की ओर बढ़ते जा रहे हैं कि उनको लगता है अगर ये स्वतंत्रता हमारा मौलिक अधिकार है। आजकल के बच्चों का ये कहना है कि स्वतंत्रता हमारा मौलिक अधिकार है, हमारी ज़िंदगी है, हम जैसे चाहें जिए, उस पर बड़ों का कोई अधिकार नहीं है। तो ये बच्चों को समझना चाहिए कि बड़े अगर आपका ध्यान रख रहे हैं तो आपको बड़ों की बात सुननी ही चाहिए, क्योंकि बड़े जो भी करते हैं वो आपके हित के लिए ही करते हैं। अगर आप बड़ों की बात नहीं सुनेंगे तो नुकसान उठाएंगे ही उठाएंगे। और अक्सर ऐसा होता है जो बच्चे बड़े की बातें नहीं सुनते हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं, आगे जाकर उनको नुकसान होता है, उनका जीवन तक बर्बाद हो जाता है। ये बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। तो मैं बच्चों से ये बोलना चाहूँगी कि आप बड़ों के साथ बैठें, उनसे बातचीत करें, जो आपकी प्रॉब्लम्स है उनसे शेयर करें। और जब तक शेयर नहीं करेंगे, जब तक माता पिता को या आपके बड़ों को नहीं पता लगेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, तब उसका समाधान निकल सकता है। आप अपनी प्रॉब्लम अगर अपने अंदर ही रखेंगे, किसी को शेयर नहीं करेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी। और आगे चल के फिर क्या होता है, बच्चों को कुछ दिखाई नहीं देता है, उनको लगता है बस अब दुनिया से विदा ले ली जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आजकल आत्महत्या के मामले इसीलिए ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो बच्चों से मैं बोलना चाहूँगी, अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी आपने गलती भी करती है, तो उस गलती का भी समाधान आपके माँ बाप के पास होगा ज़रूर। माँ बाप ही आपका साथ देंगे और कोई नहीं देगा। तो जो भी बात है अपने माँ बाप से शेयर कीजिए, वो आपका समाधान ज़रूर निकालेंगे। और अपने मन में हमेशा सकारात्मक चीज़ें रखें, उनकी बात माने। गलती करने पर हो सकता है माँ बाप आपके डांटेंगे, डांटना तो बनता है, लेकिन वो आपकी सहायता भी करेंगे। डांट के डर से कोई भी बात छिपाए नहीं। कुछ बच्चों में नशे की आदत बहुत पड़ रही है आजकल। मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे भी नशे के शिकार हो रहे हैं। शायद उसका भी यही कारण है कि आज बच्चे अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं। मम्मी पापा बाहर रहते हैं और बच्चे को समझ में नहीं आता वो अकेलापन अपना कैसे दूर करे, तो इन गतिविधियों में वो शामिल हो जाता है। तो बच्चों से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपके मम्मी पापा अगर आपको घर में छोड़ के जा रहे हैं तो सिर्फ आपके भविष्य के लिए, ताकि आपको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा जीवन मिले, तो आप उनके इस त्याग को समझें, उनकी
इस ज़रूरत को समझें। अगर वो दोनों लोग मिलकर नहीं कमाएंगे तो हो सकता है आपको वो सुविधाएं हासिल ना हो जो अभी हो रही हैं। तो अपने माँ बाप की मजबूरी समझते हुए उनकी इस मजबूरी का में साथ दें उनका। आपके माँ बाप दोनों वर्किंग हैं तो जब वो वापस आते हैं आप उनसे अपनी बातें करें, अपने स्कूल की बातें करें, अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करें। वो ज़रूर आपके साथ आपकी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। तो मेरा बस यही कहना है, कोई भी समस्या का समाधान ना हो ऐसा नहीं है, हर समस्या का समाधान होता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप किसी समस्या में पड़ गए हैं तो आप गलत रास्ता अख्तियार करें। आपका जीवन बर्बाद हो सकता है और आपका जीवन बर्बाद होने में सबसे ज़्यादा दुख आपके माता पिता को ही होता है, क्योंकि आपके जीवन पर ही आपके माता पिता की पूरी मेहनत निर्भर करती है। वो सब कुछ जो भी कुछ करते हैं वो आपके लिए करते हैं, और अगर वो कुछ कहते हैं तो सिर्फ आपके हित के लिए कहते हैं। तो आपको वो बातें समझनी चाहिए, सुननी चाहिए, ताकि आपका भविष्य उज्जवल बने। आप मेरी बात पे गौर करेंगे और अभिभावक और बच्चों दोनों एक दूसरे की बात को समझेंगे और एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।